बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमने WH सेंटेंसेस शुरू किए हुए हैं और उनमें से 2-3 हमने लफ्ज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर किए थे। अब बारी है वट की, कि जुमले के अंदर जब लफ्ज़ वट आए तो उसको कहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है, उर्दू में कैसे पहचानना है और अंग्रेज़ी में कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें हमने वट का यूज़ करना है। तो आज का हमारा टॉपिक यूज़ ऑफ वट। इसका नोट पहले आपने याद करना है। अहम बात होती है नोट की सूरत में जो शुरू में लिखी जाती है। अमूमन जब लफ्ज़ क्या फ़िक्रे के अंदर आए, बहुत आसान बात और जनरल सी बात है, लफ्ज़ क्या फ़िक्रे के अंदर जब आए तो फ़िक्रा वट से शुरू करेंगे आप, और फिर फ़िक्रा सवालिया लिखें। उसके बाद जितना भी फ़िक्रा लिखेंगे वट के बाद सारा सवालिया फॉर्म में लिखेंगे। तो मैंने 2 फ़िक्रे अलग-अलग लिखे हैं। आम सवालिया जो आप सारे बच्चे जानते हैं, समझ भी चुके हैं। आम सवालिया फ़िक्रा जो होते हैं, ये इसके साथ मैंने लिखा है मालूम। इनका ऑब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट काम कर रहा है ना, वो उसका पता होता है कि ये क्या काम कर रहा है और किस चीज़ के ऊपर कर रहा है। ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम मालूम होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम, कि किस चीज़ पे काम किया जा रहा है। लेकिन जो वट वाले फ़िक्रात होते हैं, इनके अंदर नाम मालूम होती है। इनके अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट होता है ना, वो क्लियर नहीं होता। यू कांट फाइंड एन ऑब्जेक्ट इन वट सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको वट के सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ पे आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जुमले हैं कुछ। पहला जुमला, क्या तुम टीवी देखते हो। यहाँ पे पता है कि टीवी के बारे में बात की जा रही है, उससे पूछा जा रहा है सवाल। डू यू, यानी कि ये उससे एक सवाल किया गया है कि क्या आप टीवी देखते हैं। तो इसका जवाब उसने ऐसे पूछा गया है कि डू यू वॉच टीवी, ऑब्जेक्ट आ गया। इसी फिक्रे को अगर इधर ले आए, तुम क्या देखते हो, तो ये पता ही नहीं है। ये तो उससे पूछा जा रहा है, भाई कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम देखते हो। इसमें ऑब्जेक्ट कोई क्लियर नहीं रखा गया। उसमें ऑब्जेक्ट क्लियर है, इसमें अनक्लियर है। व्हाट डू यू वॉच, और फिक्रे के अंदर क्या आया देखें। जब क्या फिक्रे के अंदर आएगा तो फिक्रा व्हाट से शुरू होगा। जब क्या फिक्रे के बाहर आएगा तो फिक्रा उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, जौन सा भी वो टेंस होगा। इसी तरह से दूसरा जुमला, क्या उसने गेंद फेंकी, तो इसमें भी क्या बाहर है, तो डिड ही थ्रो द बॉल, इसमें भी ऑब्जेक्ट हमारा मालूम है। इसी तरह से उसने क्या फेंका, ये पता ही नहीं है। उसने कूड़ा फेंका है, गेंद फेंकी है, ईंट फेंकी है, पत्थर फेंका है, या उसने कोई फ्लावर फेंका, कोई पता नहीं है। तो इसलिए इसमें क्या लफ्ज़ अंदर आ गया तो हम व्हाट से शुरू करेंगे। व्हाट, उसके बाद सारा फिक्रा उसी टेंस का सवालिया होगा। व्हाट डिड ही थ्रो। इसी तरह से क्या आप कपड़े खरीदोगे, इसमें भी ऑब्जेक्ट आपका क्लियर है। क्या आप कपड़े खरीदोगे, विल यू बाय क्लॉथ्स। उस तरह इधर आते हैं, आप क्या खरीदोगे, इसमें क्या अंदर आ गया और ये पता ही नहीं कि सब्जेक्ट ने कौन सी चीज़ के ऊपर खरीदारी करनी है। तो ये बनेगा व्हाट विल यू वॉच, सॉरी व्हाट विल यू बाय, कि आप क्या खरीदोगे। इसमें भी व्हाट फिक्रे के बाहर आया और उसके बाद सारा जुमला शर्त के मुताबिक सवालिया लिखा गया। क्या अली खेल रहा है, ये भी कह सकते हैं कि क्या अली फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो इज़ अली प्लेइंग, क्या अली खेल रहा है, उसके काम के बारे में बात की जा रही है और इसका यहाँ पे काम क्लियर है। जिसमें आपका ऑब्जेक्ट ना हो, उसमें काम क्लियर होगा, यानी कि इसको पता है कि ये अली खेल रहा है, ये कंफर्म बात है, उसे उसके बारे में पूछा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तो पता ही नहीं है। यहाँ पे ये नहीं पता कि खेल कौन सी है। यहाँ पे फिर उसका ऑब्जेक्ट मिसिंग है। ऑब्जेक्ट वाला फार्मूला आपने अपने दिमाग में रखना है कि ऑब्जेक्ट ज़रूर मिसिंग होगा व्हाट वाले जुमले में। अली क्या खेल रहा है, क्या फिक्रे के अंदर आया। व्हाट इज़ अली प्लेइंग, इसमें पता नहीं है हमें, यानी कि वी हैव ऑल द सेंटेंसेस विदाउट आवर ऑब्जेक्ट, एंड इफ वी डू नॉट फाइंड एनी ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, वी वुड स्टार्ट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद WH वर्ड, एंड दैट इज़ आवर व्हाट। तो व्हाट से फिर अपना जुमला हम जो शुरू करेंगे। अगर हम आम जुमले डील कर रहे हैं तो आप पता है, पहले जानते हैं, बल्कि आप सीख चुके हैं 1 by 1 टेंसेस के। उसमें आपने हेल्पिंग वर्ब को का जो है वो आगाज़ से हेल्पिंग वर्ब लिखना है और अपना जुमला मुकम्मल करना है। तो क्या जुमले के शुरू में आ जाए या क्या जुमले के अंदर आ जाए, तो दोनों का डिफरेंस है। अंदर आ जाएगा तो व्हाट लिख के सारा जुमला सवालिया लिख देना है। शुरू में आ जाए तो ये आपको चीज़ अंडरस्टूड है, आपको क्लियर है। तो ये था जी आज का व्हाट वाला जुमला किस तरह से बनाया जाता है। तो ये इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बाकी जो सेंटेंसेस, जो अल्फाज व्हाट वाले WH वाले रह गए हैं, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो भी डील कर दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।